प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम भाग 5 का पाठ दसवां, जिसका नाम है संज्ञे शक्ति। संगठन में शक्ति है। जैसे अगर हम आपको बोलें भी एक लकड़ी को तोड़ो तो आप बहुत आसानी से उसको तोड़ सकते हो। अगर मैं उन लकड़ी 5-6 इकट्ठे बांधूँ फिर बोलूँ तोड़ो तो आप उसको जल्दी से नहीं तोड़ पाओगे। आपको उसके लिए बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्राचीन काल में नदी के तटे किनारे एक विशाल बड़ा बट बरगद का वृक्ष पेड़ आसीत था। प्राचीन काल में नदी के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। तस्य उसके कोटरे खोखले भाग में अनेक जीव जंतु निवसती सम रहते थे। उसके खोखले भाग में अनेक जीव जंतु रहते थे। पथिका जो मुसाफिर थे तस्या उसकी छाया में विश्रामम आराम कुर्वन्ति सम करते थे। जो राहगीर थे, मुसाफिर वहाँ से गुजरते थे तो उसकी छाया में आराम करते थे। तस्मिन वृक्षे उस वृक्ष पर एक काकः कौवा वस्ति सम रहता था। उस वृक्ष पर एक कौवा रहता था। तस्य उस काकस्य कौए का नाम लघुपत्नक आसीत था। उस कौए का नाम था लघुपत्नक। वह एक बार भोजन की अन्वेषण खोज के अर्थम के लिए गच्छति सम गया। एक बार भोजन की तलाश में गया। मार्गे रास्ते में उसने एक व्यादम शिकारी को पश्यति देखा। एक बार उसने रास्ते में एक शिकारी को देखा। उसने व्यादस्य शिकारी का पृष्ठ पीछा अगत्य किया एवं ही पश्यति सम और देखा। उसने शिकारी का पीछा किया और देखा। यत कि उस व्याध शिकारी ने एक बट वृक्ष से बरगद के पेड़ के समीप पास में तंडुलान चावलों को विकार्या फिलाकर जाल को प्रसारित फैला दिया। तो उसने देखा शिकारी ने बरगद के पेड़ के पास चावल फेंके और उसके पास ही जाल को फैला दिया। अतर इसके अनंतरे बीच में लोभ आकृष्ट लालच में आए हुए कबूतरों के राजा चित्रग्रीव मित्रों के सह साथ तत्र वहाँ आगच्छति आ जाता है। इसी बीच में क्या होता है, लालच में आया हुआ कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने मित्रों के साथ वहाँ आ जाता है। अपिच तंडुलान पश्यति और चावलों को देखता है। लोभ आकृष्टान लालच में आए हुए तान उनको दृष्टवा देखकर काकः कौवा व्यादेन शिकारी के कृत्रिम किए हुए काम को तम उनको कथिरिसम कहता है। जब देखते उन लालच में आए हुए उनको देखकर कौवा समझ आता है और उनको शिकारी के द्वारा किए गए कार्य को बताता है। यहाँ पे शिकारी ने चावल के साथ साथ जाल भी डाला हुआ है। परंतु जीव के लोलुपत्य लालच में आए हुए काकस्या कौए के निवार्य अपि रोकने पर भी सभी कबूतर तंडुलान चावलों को खाने के लिए अध नीचे तिष्ठति सम उतर आते हैं। परंतु अपने जीव के लालच में वो कौए के द्वारा रोके जाने पर भी सभी कबूतर चावलों को खाने के लिए नीचे आ जाते हैं। इत्थम इस पर सभी कबूतर जाल में बंती सब फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, सभी कबूतर जाल में फंस जाते हैं। लुब्धक लालची व्याध शिकारी तान उनको जाल में बंधे हुए कबूतरों को दृष्टवा देकर मारने के लिए धावती सम दौड़ता है। लालची शिकारी उनको जाल में बंधा हुआ जानकर कबूतरों को देखकर मारने के लिए दौड़ता है। तदा तभी चित्रग्रीव कथ्यति कहता है। तो तब चित्रग्रीव कहता है, मित्रानी मित्र ना भेतव्यम डरो मत युजम तुम सब जालम अदाय जाल को लेकर युगपदेव एक साथ ही उड़ जाओ। तो चित्रग्रीव कहते हैं, मित्रों डरो मत तुम सब एक साथ जाल को लेकर उड़ जाओ। तत् इसके बाद कबूतर उत्पतंति सम कबूतर उड़ जाते हैं। वो चित्रग्रीव की बात समझ आते हैं, वो सारे इकट्ठे उड़ जाते हैं। व्याध शिकारी अपि भी तेषाम उनके पृष्ठत पीछे धावती सम दौड़ता है। शिकारी भी उनके पीछे दौड़ता है। अंत में निराश भूतवा होकर व्याध शिकारी
प्रत्यगच्छति सम वापस लौट जाता है। अंत में क्या होता है, जब उड़ जाते हैं कुछ देर तो शिकारी उनके पीछे जाता है, लेकिन जब वो बहुत ऊपर चले जाते हैं तो शिकारी निराश होकर वापस अपने घर लौट जाता है। चित्रग्रीव कपोतान कबूतरों को कथ्यतिसम कहता है। हिरण्यक नाम का मूषक चूहा मम मित्रम मेरा मित्र अस्ति है। तो चित्रग्रीव कबूतरों को कहता है कि हिरण्यक नाम का एक चूहा मेरा दोस्त है। सह वह एव ही जाल को कर्तयति काट देगा, वह ही जाल को काट देगा। तदा तो सर्वे सभी हिरण्यकम निक्षा पास गच्छन्ति सम जाते हैं। तो सभी हिरण्यक के पास जाते हैं। हिरण्यक तम उस जाल को कर्तयतः काट कर तान उन कपोतान कबूतरों को मोचयति सम मुक्त करता है, आज़ाद करवा देता है। तो हिरण्यक जो चूहा था वह उस जाल को काट देता है और उन कबूतरों को आज़ाद कर देता है, फ्री कर देता है। संघबलेन संगठन की शक्ति से कपोता कबूतर प्राण रक्षा करने में सफल भवंती सम सफल हो जाते हैं। अपनी एकता की शक्ति से सभी कबूतर अपने जान बचाने में सफल हो जाते हैं। अतः इस एव ही उत्तम कहा गया है संघे शक्ति, इसलिए कहा गया है संगठन में ही शक्ति है। इसलिए हम सबको भी हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।